ज़ुबैर की माँ का भयानकपन देखने वाला है कि किस तरीके से ज़ीनत को तो उसने रखा हुआ है, लेकिन सितारा इससे 2 दिन नहीं संभलेगी, बल्कि इसको सेट करके रख देगी। ज़ुबैर जो कि उसके पीछे पागल होता जा रहा है। कल तक जो अपनी माँ की हाँ में लाता था, अपनी माँ की सारी बातों को सर आंखों पे रखता था, आज पसंद की लड़की मिली तो हर चीज़ भूल चुका। उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रही वो क्या करे। आप देखेंगे कि ज़ीनत बड़े गुस्से से चली जाती है, लेकिन जी वहाँ जाकर नीलम से कहती है कि मुझे नहीं आना चाहिए था, मुझे वहीं पे रहना चाहिए था। आगे से वो कहती है कि आपके साथ उस घर में क्या सलूक हो रहा है, इसके बावजूद आप ऐसा कैसे कह सकती हैं। एक असलम की वजह से आप अपना घर नहीं छोड़ सकती। जिस पर वो सारा माजरा बयान कर देती है और कहती है कि बात असलम की नहीं, बात ज़ुबैर की भी है कि मसले काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूं। मुझे तो ऐसा लगता है कि हर चीज़ धर्म भरम होने वाली है। जिसको सुनकर वो कहती है कि अगर इतनी बड़ी बात थी तो आपको ज़ुबैर भाई को बतानी चाहिए थी। आगे से वो कहती है कि मेरी कोई भी बात का कोई यकीन नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे कुछ भी बोलना फजूल है। इसलिए मैं खामोश ही रहती हूँ और किसी बात में कुछ नहीं बोलती हूँ। आप देखेंगे कि ज़ीनत का ये सब्र और उसकी सारी एक दिन ऐसे लगेगी ज़ुबैर को जाके कि ज़ुबैर को खुद समझ नहीं आएगी कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है। उसने तरह तरह से उसका दिल तोड़ने की कोशिश की है और उसको ज़माने के सामने जलील और रुस्वा करने की कोशिश की है। आप देखेंगे कि वो हर चीज़ लुटाता जा रहा है उस बेवकूफ़ लड़की पर और सारा कुछ उसके हाथ में देता जा रहा है। इस चीज़ की समझ ज़ीनत को आ चुकी है कि नहीं, उस लड़की का पलड़ा अब काफ़ी भारी हो चुका है, क्योंकि वो अब जी जान से सिर्फ और सिर्फ उसी का नाम ले रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि सितारा ने भी हर चीज़ को लेना शुरू कर दिया है। रुपया पैसा दौलत जेवर हर चीज़ उसके लिए एक मजाक बन के रह गया है। और वो कहती है कि देख लेना कि इसको मैं कैसे कंगला करके छोड़ दी। आगे से उसकी चच्ची काफ़ी होशियार है। वो कहती है कि बेवकूफ़ी मत करो, इस तरह के काम नहीं करो, बल्कि ठंडा करके खाओ। मतलब ये है कि तुम जाकर खुद उससे शादी करो और ताकि सारा कुछ तुम्हारे हाथ में आ जाए। जो बंदा शादी से पहले तुम्हारे ऊपर इतना निछावर कर सकता है, तो बाद में सोचो क्या करेगा। बेवकूफ़ी मत करो, यानी कि असल पीछे से दिमाग भरने वाली उसकी चच्ची है और सब कुछ वही कर रही है लालच की धुन में आके। और इसका कोई भी हल नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि अगर रुपया पैसा सब कुछ उसके हाथ आ गया तो उसकी तो लॉटरी लग जाएगी और उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी, जिसकी वजह से वो उसके पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है। और कहती है कि बस जितनी जल्दी हो सके ना ये मामला ठीक कर लो, क्योंकि मैं जानती हूँ सितारा कि ये तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तरीन ख्वाब था अमीर होना, और देखो इससे बड़ा चांस तो है नहीं। इसलिए तुम्हें ये सब कुछ तो करना ही पड़ेगा, ये तुम्हारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस पर वो खामोश हो जाती है, लेकिन असलम ये कभी होने नहीं देगा और कहेगा कि ये काम तो मैं कभी नहीं होने दूंगा, क्योंकि वो जान चुका है कि ज़ुबैर जिस दिन की लड़की ये आ गई है उसकी ज़िंदगी में, ज़ुबैर हर रिश्ते से पीछे हट गया। पहले तो अपने बीवी बच्चों से पीछे हटा था, लेकिन अब हर चीज़ से पीछे हटता हुआ नज़र आ रहा है और उसका कोई भी दीन ईमान बाकी नहीं रहा है। इसलिए आप देखेंगे कि असलम उससे दूर करने की पूरी पूरी कोशिश करेगा कि ये लड़की इससे दूर ही रहे तो बेहतर है, क्योंकि वो जानता है कि सबका सफाया हो जाएगा। ड्रामासील बहकावे की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि असलम उस घर में डेरा लगा के बैठ चुका है, क्योंकि वो जानता है कि इस घर में अगर वो डेरा जमा भी लेगा और जो मर्जी झूठ सच लगाएगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसी की ही सुनी जाएगी और उसी का ही नाम होगा, क्योंकि वो एक लालची खुदगर्ज और बहुत ही डैश डैश बंदा है। खैर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा टेंशनें बढ़ चुकी हैं बेचारी इस जीनत के लिए, क्योंकि ये कोई भी जीनत नहीं घर में कर सकती है। कुछ भी करने लगती है तो वो आके उसकी तारीफ़ों की भरमार कर देता है, जिसको सुन के वो काफ़ी हैरान हो जाती है और कहती है कि आपको शर्म आनी चाहिए। आखिर आप क्या करना चाह रहे हैं, क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं। जिस पर वो उसको उल्टा ब्लैकमेल करने की कोशिश करता रहता है और कहता है कि तुम तो खुद चलकर मेरे पास आई थी, अब इतनी ड्रामेबाजी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।
देखो सबको इल्म है कि तुमने क्या क्या किया है, इसलिए फजूल इस तरह की बातें करके किसी के दिमाग को हल्कान करने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम्हारा मैं ये सच खोल दूँ ना, तो यकीन मानो तुम्हारे पास तो कुछ भी ना बाकी बचे। जिसको सुनकर वो हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर कैसी बेहुदा बातें कर रहे हो। मैंने तो हमारा अक्सर क्या बिगाड़ा है, क्यों तुम मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुके हो। लेकिन बेचारी जीनत को कौन समझाए कि उसकी यहाँ पे नहीं सुनी जाएगी। ये लोग सब एक जैसे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जुबैर ही उसके साथ नहीं, और जहाँ पर शोहरी आपके साथ ना हो, बाकी घर वालों को कीड़े डालने हैं क्या। और आप देखेंगे कि उसकी वजह से ही सबको इतनी बुरी सपोर्ट मिली हुई है कि जो आता है जीनत के साथ झाड़ पूंछ करके निकल जाता है। बहुत परेशान है बेचारी, उसकी बच्चियां उसको समझाती हैं कि माँ आखिर हमारा क्या कसूर था कि हम इस घर में आए, आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सितारा जो कि उनके घर में एंट्री मार चुकी है, क्योंकि वो एक होशियार चालाक औरत है और वो अपने मुफाद की खातिर कुछ भी कर सकती है। ये चीज़ का अभी ज़ुबैर को नहीं अंदाज़ा, लेकिन जी ज़ुबैर का इलाज है, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। ऐसी ही लड़की उसको डिजर्व करती है। जीनत जैसी लड़की न जाने कहाँ फंस गई। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब इसके साथ ऐसा ऐसा कमाल होने वाला है। असल ट्विस्ट शादी के बाद आएगा, क्योंकि सितारा जुबैर के वो हाल करेगी, वो हशर करेगी कि ये याद रखेगा, सोचने के काबिल नहीं रहेगा कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। असलम जो है जैसे ही सितारा घर आ जाती है तो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि आखिर इनको ऐसे बेसहारा तुम कैसे छोड़ सकते हो। देखो मेरी मानो, मेरा मशवरा ये है, जितनी जल्दी हो सके इसको अपना नाम दे लो और इसे शादी कर लो, ताकि सारा मामला ठीक हो जाए। उस बेचारी की भी सुनी जाए, जिस पर आप देखेंगे कि वो कहता है आइडिया बुरा नहीं है, मैंने इसको खतून को पहले भी देखा है, बड़ी बेबस सी खतून है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा सवाब का काम है अगर मैं ऐसा करूँगा तो। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहता है कि सवाब के काम में देरी कैसी, क्योंकि असलम को तो अपना मकसद पूरा करना है। वो तो चाहता है कि ये जो दीवार है जुबैर, ये पीछे हटे तो उसका रास्ता आसान हो, क्योंकि उसने जो करना है वो ठान लिया है। इसलिए बार बार एक ही बात किए जा रहा है कि अब आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। इन लोगों की परवाह करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये लोग जो हैं किसी के सगे नहीं हैं। आपको मैं बताता हूँ कि आप सितारा से चट मंगनी और पट ब्याह करने का सोचे, क्योंकि आपके पास तो एक सॉलिड रीज़न है। इस पर वो कहता है कि वाकई बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, बस समझो ये काम भी बहुत जल्द मैं कर दूंगा, तुम टेंशन मत लिया करो।